सभी सनातन धर्म प्रेमी जनों को मेरा सादर प्रणाम। हृदय मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ। आज मेरे दूसरे वीडियो में आपको प्रतिदिन जो सनातन धर्म में भगवान की सेवा, पूजा, स्तुति, स्तवन जो हमें सभी शास्त्रों में ऋषियों ने बताया है, सभी मुनियों ने कहा कि प्रतिदिन चाहे आप 1 मिनट ही सेवा पूजा करनी चाहिए। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में जो व्यवस्था ऋषि मुनियों ने बताई है, उसके निमित्त आपको आज मैं जो नित्य प्रतिदिन श्लोक जो हमारे बताए गए हैं, उन श्लोकों का मैंने वर्णन किया है। कल भी आपको वीडियो में बताया था और आज आपको पुनः नित्य प्रति श्लोकों में जो हमें पाठ करना चाहिए उसके विषय में आपको थोड़ी सी सामान्य जानकारी देता हूँ। तो उस जानकारी को आप ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप सबका, हम सबका कल्याण होगा और नियमित पाठ करने की आदत में हम शामिल करेंगे तो अपने 120 वर्ष की कलयुग में जो आयु निश्चित की गई है, उसमें अपना संसार का सारा आनंद भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो पहले जो प्रातः स्मरणीय श्लोक है उसका लाभ क्या होता है, इसके लिए हमें ऋषियों ने बताया है कि प्रातः काल पाठ करने से बहुत कल्याण होता है। जैसे दिन अच्छा बीतता है, दुस्वप्न, कलिदोष, शत्रु, पाप और इस संसार के भय का नाश होता है। संसार में जो हमें भय मिलता है प्रतिदिन का, हर व्यक्ति के, हर जीव जंतु के, हर पशु पक्षी के 84 लाख योनियों में भय सबको है। इस भय से निवृत्ति किस प्रकार से हो, इसके लिए भगवान ने कहा है, शास्त्रों में ऋषियों ने कहा है कि कलिदोष, शत्रु, पाप और संसार के भय का नाश होता है। विष का भय नहीं होता, धर्म की वृद्धि होती है, अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त होता है, रोग नहीं होता, पूरी आयु मिलती है। अब कई बार कलयुग में बहुत से हम प्रतिदिन के पत्र पत्रिकाओं में, न्यूज़ में, चैनल में सब देखते हैं कि फला जगह बस टकराने से, रेल टकराने से मृत्यु हुई, आज ये मृत्यु हो गई, कोई बिजली के चिपक गया, किसी के ऊपर बिजली गिर गई, किसी सर्प ने दंश कर लिया, किसी पशु ने मार दिया। ये अनेकों जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति है, उनकी जानकारी हम सबको है, फिर भी हम इसका उपाय नहीं करते। तो ऋषियों ने जो हमें, मुनियों ने, संतों ने बताया है कि कलयुग में चाहे भगवान के निमित्त 2 मिनट ही बैठे, प्रातः स्मरण का जो भगवान का स्तवन, कीर्तन, पूजन हमें बताया गया। कल आपको मानसोपचार पूजन के बारे में बताया था कि भाई हमारे पास कोई भी सामग्री न हो, हम भगवान की मानसोपचार पूजन कर सकते हैं, जैसे नारद मुनि ने किया था। और नारद मुनि को फल क्या मिला कि वे ब्रह्मांड में भगवान के कहीं भी आना जाना उनका इतना परमात्मा ने सरल कर दिया कि उन्हें कोई भय नहीं था। और भगवान के आसपास क्षीर सागर में, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास, यानी जहाँ वो जाना चाहे वो उनकी परमात्मा की असीम कृपा से उन्हें आशीर्वाद मिला था। कलयुग में तो ऐसा नहीं है, लेकिन कलयुग में हमारा जीवन किस प्रकार से अच्छा व्यतीत हो, उसके लिए शास्त्रों ने जो निर्देश किया है उनका हमें पालन करना चाहिए। अभी आपको बताया कि आयु भी पूरी मिलती है, किसी कार्य में विजय भी प्राप्त होती है और निर्धन धनी होता है। जो गरीबी प्रारब्ध के कर्म से हम भोग रहे थे, उस प्रारब्ध को
जल्दी परमात्मा दूर करते हैं और उससे छुटकारा मिलता है। और भूख प्यास और काम वासना की जो बाधा है वो भी नहीं होती। इस समय में सबसे ज़्यादा ये एक बहुत बड़ा समझने योग्य बातें हैं कि ये जो वासनाएं चल रही है ये बहुत बड़ा गलत है। हमारे ऋषि मुनि ऐसी वासनाएं नहीं रखते थे। जैसे कभी आपने ये भी विचार किया होगा कि जो अपने वर्तमान की जो टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छी है, सनातन धर्म का भी खूब प्रचार हो रहा है। सब संत महात्मा ऋषि प्रेमानंद जी महाराज, उधर अपने रामपाल जी महाराज, ये सभी साधु जन संत जन, ये जो बागेश्वर धाम वाले महाराज, ये सब बहुत धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी वृंदावन से बहुत करते हैं। तो तकनीकी का तो फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन इसका दुरुपयोग लोग बहुत कर रहे हैं। जैसे प्रतिदिन मोबाइल, जो एंड्रॉयड मोबाइल है, इनसे हमेशा लोग सबसे ज़्यादा रील्स देखते हैं। माताएं भी कम नहीं है, माता बहनें भी सबसे ज़्यादा रील्स देखती है। जबकि गूगल पर हमारा सनातन धर्म का सारा शास्त्र गूगल पे लिखा गया है और गूगल में सारा विवरण बताया गया है। गूगल में जितने भी अपने शास्त्रों की बातें हैं, साहित्य है, गद्य पद्य है, संगीत विद्या है, नृत्य विद्या है, नाट्य विद्या है, ये सभी उसमें हमारे बुद्धिजन व्यक्तियों ने उसमें अपलोड कर रखा है। उनको तो देखते नहीं और सब रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, थ्रेड्स देखते हैं। क्या फ़ायदा होगा? देखना चाहिए, वो भी मनोरंजन है, लेकिन थोड़ी देर देखना चाहिए। ज़्यादा देखने से क्या लाभ है? मस्तिष्क में फिर भी सद्विचार नहीं रहेंगे। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि जो प्रातः स्मरण का जो श्लोक है उससे बहुत प्रकार का हमारा कल्याण होता है, सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है और इस संसार के 120 वर्ष की जो कलयुग में आयु निर्धारण की गई है उसका हमें पूर्ण रूप से लाभ मिलता है। अकाल मृत्यु नहीं होती, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, शांति बनी रहती है और हमारे धर्म में हमारी रति बनी रहती है। तो प्रातः काल के जो पुण्य श्लोक स्मरण, कल आपको गणेश गौरी का पूजन, मानसोपचार पूजन बताया था, तो वो मानसोपचार पूजन होने के बाद में पुण्य श्लोकों का स्मरण करना चाहिए। तो सबसे पहले वही गंगा मैया का ध्यान, गंगाय नमः, गंगाधराय नमः, गंगेश्वर महादेव नमः है, और उसके पश्चात गणेश जी का नाम लेकर के श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती माता नमः है। भगवान शिव को भी गुरु रूप में याद करना चाहिए, नमः शिवाय, और नारायण भगवान को भी ओम नमो नारायणाय, श्री सीतारामाभ्याम नमः, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उनका स्मरण करके पृथ्वी माता को प्रणाम करते हुए, अपने गुरुजनों का जो मंत्र दिया उसको याद करते हुए स्मरण का, पुण्य श्लोक स्मरण का पाठ करना चाहिए। पुण्य श्लोक स्मरण में पहले पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोका च वेदई, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर है। इस प्रकार से ये पुण्य श्लोक का जो पाठ है इसको प्रतिदिन करना चाहिए और इसके पुण्य श्लोकों के स्मरण कीर्तन से हमारे अपना जो इस समय का जो संसार चल रहा है उसमें सभी प्रकार से हमारा मंगल होता है। तो पुण्य श्लोक स्मरण प्रतिदिन करना चाहिए। उसमें एक कवच का पाठ भी आपको बता दूं कि कवच से सभी देव देवताओं के ऋषियों ने लिखे गए हैं। गणेश जी का कर लो, माता गौरी माता का कर लो, भगवान शिव का कर लो, गायत्री का कर लो, हनुमंत लाल जी का कर लो, भैरव जी का कर लो, कैसे भी कवच का पाठ हमेशा करना चाहिए। जैसे हनुमान जी के कवच में हनुमान जी का ध्यान किया, श्री हनुमते नमः, ओम हनुमान अंजनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबल रामिष्ट फाल्गुन सकै पिंगाक्षोमित विक्रम है, उदधि कर्मणस्य सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता च 10 गिरवश दर्पहा द्वारस्थान नामानि
कपीन्द्रस्य महात्मने स्वाप काले प्रबोधि च यात्रा काले च पठेत तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्ते अस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदने विलोके कृपया नित्यं त्राहि मां भक्तवत्सले। अनेन मानसोपचार पूजने श्री मारुति नंदन राम भक्त हनुमत देवता प्रियताम नमः। इस प्रकार से अगर हम एक कवच भी करते हैं तो कवच का बहुत महात्म्य है। कवच से प्रतिदिन के कवच से भगवान के द्वारा हमारी रक्षा होती है, सभी देव देवता प्रसन्न होते हैं। हमारे पितृ जो दिवंगत आत्माएं हैं वह भी हमें आशीर्वाद देती है और अकाल मृत्यु नहीं होती और इस संसार का कोई भय नहीं होता है। इसलिए किसी भी देवता का आप कवच करें। गणेश जी के भी बहुत कवच है, लाखों करोड़ों कवच है सभी देवताओं के। हमारे ऋषियों ने पहले से ही पीएचडी करके ही कवच को बनाया है। यानी आज की पीएचडी बोल दीजिए और पहले का जो भगवान का जो रक्षा कवच, जंगल में भी रहते थे, शेर भी नहीं गुर्राता था, कुत्ते भौंकते ही रह जाते थे, नज़दीक नहीं आते थे। किसी भी प्रकार का समस्या संकट है वो कवच से नहीं आता है। इसलिए हमेशा हमें कवच में रहना चाहिए, कवच का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। पुण्य श्लोक ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 3 मिनट में हो जाता है। और आज अंत में भगवान को जो पाठ किया उसको समर्पित कर देवे। हनुमान रक्षा स्तोत्र हनुमंत देवता अर्पणमस्तु। अपने आसन, जिस पर आसन पे आप बैठे हो उस आसन को प्रणाम कर लेना चाहिए और आसन के नीचे की मिट्टी है वो भी मस्तिष्क की लगा लेनी चाहिए। इस प्रकार से हमारा कवच का पाठ करना चाहिए और प्रतिदिन के प्रातः स्मरणीय श्लोक करने चाहिए। आप सभी को मेरे हृदय से प्रणाम है। भूल चूक हुई उसको क्षमा करें। और जो आपको प्रतिदिन में वीडियो इसमें धर्मशास्त्र के बारे में बना करके इसमें अपलोड करता हूँ, उसको आप देखते रहिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। जय श्री राम, जय शंकर।